दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीक मैंने आपको कहा था कि 86K के ऊपर जो है अच्छी बाइंग सेटअप मिलते रहेंगे और आप ओवरऑल बायर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी करंट वीक गुजरा है, इस वीक जो एनालिसिस आपको दिए थे उसमें आपको बताया था कि ये अगर लो उड़ जाए, क्योंकि जो मैंने आपको उससे प्रीवियस वीक 86K से जो बाय दिया था उसका जो है वो टीपी हिट हो गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अभी जो करंट सिचुएशन थी वो यही नोट हो रही थी कि मार्केट जो है इस लो को ड्रॉप करना चाहे और यहाँ पे हंटिंग करना चाहे, सिर्फ हंटिंग करना चाहे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मार्केट ने अपनी वीकली जो कैंडल है वो कुछ इस सिनेरियो में क्लोज़ की और इसने अभी भी जो है वो करंट सिचुएशन जो है इसने जस्ट सेलिंग वाली ही बनाई हुई है। वैसे मार्केट जो है डिस्काउंट में, जब डिस्काउंट में होती है तो ओवरऑल हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखते हैं। तो सेलिंग आपने इग्नोर करनी है, देखनी हमने बाइंग ही है। बस ये है कि मार्केट इस लो को उड़ा ले तो बेस्ट है। वहाँ से हम जो बाइंग पकड़ेंगे वो हमारे लिए एक टॉप बाइंग होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ये सारी रेंज का ब्रेकआउट कर चुकी होगी और एक ओरिजिनल वेव में, एक ओरिजिनल साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बुलिश चल रहा है, ठीक है, BTC का, और इसके पास हमारे पास जो लास्ट लो है वो ये है। जब इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाएगी तो आपके पास स्ट्रक्चर बीरिश हो जाएगा। अदरवाइज जब तक इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप ओवरऑल बायर ही रहेंगे, सेलर नहीं होंगे। ठीक है, और करंट सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे FG टैप हुई है तो ये मॉडल बन सकता है IRL टू ERL। ठीक है, कि मार्केट FG से या किसी ऑटो ब्लॉक से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है, तो एक्सटर्नल क्योंकि हमारे पास ये पड़ी है और इंटरनल हमारे पास ये FG था। अगर इसको ब्रेकआउट हो गया आप साइड पे तो फिर तो यहाँ पे आने के चांसेस जो हैं आप कह सकते हो कि 100 में से 10% ही रह जाएंगे वापस आने के। फिर आप मार्केट ऊपर वाले एरिया को उड़ाना चाहेगी। अदरवाइज जब तक ये FG कायम दायम है या जब तक ये लो कायम दायम है तब तक जो है मार्केट का इस रेंज से निकलने में टाइम लग सकता है और काफ़ी यहाँ पे हंटिंग होती रहेगी। इस वजह से रहना ओवरऑल बायर ही है जहाँ से भी मिले। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन से, और ये आपको ये ख़तरा तब तक रहेगा जब तक ये FG कैम है। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कट सिनेरियो इसका दे दिया, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब इस वीक भी हम जो है, अभी जो आने वाला वीक है, हम ओवरऑल बायर रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लॉसेस होने के जो है वो सामना करना पड़ सकता है लॉसेस का। तो हम चलते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड के जहाँ तक सिनेरियो है, गोल्ड में क्योंकि मार्केट में हमने आपको ब्यास, जो मैंने ब्यास के अकॉर्डिंग प्रॉपर चीज़ समझाई थी, तो ब्यास क्योंकि बीरिश चल रहा था उस टाइम। ठीक है, लेकिन मंथली ब्यास भी क्योंकि बीरिश है। ठीक है, तो इस माइंड को अपने ये बात माइंड में रखें कि मंथली ब्यास भी बीरिश चल रहा है। ठीक है, तो मंथली ब्यास जब तक बीरिश है तो तब तक बड़ी बाइंग के चांसेस कम हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर हमला होने लगा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से गोल्ड को बुलिश मोमेंटम देखने का मिला गोल्ड का, लेकिन क्योंकि अब ऐसा कुछ होने नहीं वाला तो मार्केट अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन में दोबारा आना चाहेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन इसने बना डाली है, अब फेक हो सकती है जो भी, लेकिन इसने अब यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो क्रिएट किया है वो ये है कि मार्केट का जो ब्यास यहाँ पे क्रिएट हो गया, बुलिश हो गया। ठीक है, वैसे हमारी ड्राउन लिक्विडिटी ये पड़ी थी, लेकिन क्योंकि ब्यास बुलिश हो गया, ठीक है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो लाजिम बात है ऊपर हो गई है। ये वाला हाई जो है आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी है इस टाइम करंट सिचुएशन में 4664 का आई थिंक ये बनता है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं 4642। ठीक है, 4642 का ये जो जोन है ये हमारे पास टारगेटेड है और ये आपके पास इस टाइम करंट सिचुएशन में नेक्स्ट वीक टारगेट है। लेकिन अगर ये मार्केट फर्स्ट टारगेट ले लेती है, मंडे को ले लेती है, ट्यूसडे को ले लेती है, तो फिर आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी इसी कैंडल का लो हो सकता है या फिर ये लो हो सकता है। ठीक है, ये याद रहे कि टारगेट जो होता है वो जस्ट तब तक होता है जब मार्केट हिट ना कर ले। ठीक है, लेकिन हिट कर लेती है तो उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में मोर जो है रहेंगे। तो अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश चल रहा है ना, ऑर्डर फ्लो मतलब जो मार्केट में लास्ट सेलिंग मूव आया वो ब्रेक नहीं हो रहा डाउन साइड पे, या लास्ट बाय मूव गया वो डाउन साइड पे ब्रेक नहीं हो रहा, ऑर्डर फ्लो बुलिश चल रहा है, तो उस टाइम तक
आप जो है ओवरऑल बायर ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि जब से ही ऑर्डर फ्लो यहाँ पे हाई हंट करने के बाद ऑर्डर फ्लो बीरिश होगा तो आपके पास ये वाला लो और उसके बाद नियरेस्ट ये वाला लो जो है वो टारगेटेड हो जाएगा और मार्केट इसको ले सकती है। ऑर्डर फ्लो की मैं सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर इस टाइम बुलिश चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या हुआ था, बुलिश हो गया था। मतलब जो लास्ट यहाँ से सेल मूव आपको देखने को मिला था इस सेल मूव का, ठीक है, इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग आ गई थी तो ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इसके बीच कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं, बल्कि यहाँ पे आके क्लोजिंग हुई। तो जो लास्ट सेलिंग मूव आया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, मतलब अभी तक ऑर्डर फ्लो बुलिश चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लास्ट बाय मूव जहाँ से मार्केट लास्ट बाय मूव पकड़ रही है अभी, क्योंकि यहाँ से लास्ट बाय मूव ऊपर की साइड पे आया फिर यहाँ पे आया। ठीक है, अब अभी तक ऑर्डर फ्लो इस तरह बुलिश चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस एरिया से देखें ना, यहाँ से बाय गया, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर यहाँ से बाय, तो यहाँ से जो बाय गया ना, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो बीरिश हो जाएगा और मार्केट में जो है वो आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देखें आपको यहाँ इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिली हुई, इसका मतलब अभी तक ऑर्डर फ्लो बुलिश है। ठीक है, और ये हाई जो है नियरेस्ट टारगेटेड है और ये ओवरऑल रेंज भी आपको शो हो रही है। तो इस वजह से इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि अब ईरान वाला ख़तरा तो जो है वो टल गया है, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकती है मार्केट, क्योंकि मंथली ब्याज बीरिश है। ठीक है, तो ओवर बाय पे और बाय ना कीजिएगा। ठीक है, ओवर बाय पे और बाय ना कीजिएगा, ऐसे ना फंस जाएं। ठीक है, आप वेट करें इस हाई को उड़ने का। जब ये हाई उड़ गया, ठीक है, पहली बात तो ये हाई उड़ जाए, ठीक है, उसके बाद 4 घंटे में अगर आपको ऑर्डर फ्लो बीरिश मिलता है तो आप एक राइट डायरेक्शन जो मैंने आपको कह रहा हूँ उसी में बैठिएगा। ठीक है, यहाँ से बाय जा सकती है मार्केट बेशक, क्योंकि उसके पास ब्यास बुलिश है वीकली का, तो मार्केट का टारगेट भी करीब ही है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ के ब्यास के साथ अपनी डायरेक्शन को भी नोट करें। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ चलें। अभी मैं आपको सिंपल कह देता हूँ कि प्रीवियस वीक मैंने आपको कहा था ना ब्यास बीरिश है, तो हम जो है वो सेल एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आकर कह सकते हैं भाई हमें तो सेल एंट्री मिली नहीं। भाई बहुत प्यारी एंट्री मिली थी, ये आपके पास एक प्योर सेल इंगल्फिंग थी। ठीक है, जिसमें हमें सेलिंग प्योर मिली। अब मैं पिछली इंगल्फिंग भी कह सकता था लेकिन वो प्योर नहीं है, लेकिन अगली वाली प्योर इंगल्फिंग थी। और यहाँ पे अगर आप छोटा सा भी ना देखें तो आपको यहाँ पे पूरे $90 का ड्रॉप मिला है, $90 का। ठीक है, 900 पिप्स यहाँ से मार्केट गिरी है। ठीक है, 1:2 तो आप समझ गए होंगे कि 1:2 हिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैंने आपको सेल कहा तो आप सेल एंट्री फाइंड करें। मैंने जस्ट आपको कहा इंगल्फिंग का यूज़ करें। ठीक है, जस्ट इंगल्फिंग का। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत हेवी कोई कन्फर्मेशंस लें। इस वेडनेसडे को आपको इंगल्फिंग के ऊपर जो है वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी शेड्यूल डाला हुआ है, आप उसको जो है अपना नोटिफाई कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको फ़ौरन वो वीडियो मिले। तो बेसिकली इसके ऊपर प्योर वीडियो आपको मिल जाएगी कन्फर्मेशन की इंगल्फिंग को कैसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये तो यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ। तो इस पूरे वीक में हमें जो ये पूरा वीक मिला, इसमें एक एंट्री मिली थी, एक अच्छी इंगल्फिंग की, जो कि हमारे पास यहाँ पे टारगेट हुई 1:2 मिला। उसके बाद ये इंगल्फिंग भी थी, लेकिन ये इसने एसएल किया था। ठीक है, तो आप समझ लें कि 1:1 जो है आपको 1% मिल गया। अगर आपने 1% इसलिए पहला 2% प्रॉफिट हुआ, फिर एक एसएल हो गया, तो 1% आपको इस हफ्ते फिर भी बचा ही है, मिला ही है। लेकिन क्योंकि मेरा मेथड जो है, अगर आप इसको प्योर तरीके से यूज़ करें तो अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है तो आप हफ्ते में 1-2 ट्रेड ले लें तो बस अनफ रहती है, अच्छा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, और करंट सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है कि जब तक मार्केट ये हाई नहीं लेती तब तक सेलिंग नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ब्यास बुलिश है। अगर हाई ले ले तो बेस्ट ऑफ लक, अगर हाई नहीं लेती, ठीक है, और ऑर्डर फ्लो बीरिश कर देती है तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी सेलिंग की ओपन हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो डायरेक्ट सेल में एंटर नहीं हो सकते और हाई जो है वो टारगेट रहेगा। लेकिन ऑर्डर फ्लो अगर बीरिश हो जाता है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे इंगल्फिंग का यूज़ करते हुए अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दीजिएगा। ये थे मार्केट की करंट जो है वो गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस। यहाँ आप क्योंकि जोन्स ऐसे हैं नहीं कि मैं आपको जोन्स मार्क करके दिखाऊं, लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब मैं दोबारा लेवल्स आपको रिपीट कर देता हूं कि 4642 जो है इस वीक का टारगेट है। अगर ये हिट हो जाता है
ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको 4H की कोई भी सेल इंगल्फिंग मिलती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो टारगेट रहेंगे, फिर आपके पास ये वाले लोज और ये वाले लोज और इससे नीचे और भी लोज पड़े हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है, अपने बलबूते पे। वैसे मैं आपको यहाँ पे जो बेस्ट टारगेट मैं अगर रखूँगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, 4274 का, क्योंकि मार्केट आपको पता है 1 सेकंड में भी $90 गिर जाती है। ऐसे ऐसे मूव्स इस हफ्ते को देखने को मिले हैं, ठीक है। और बाय भी इसी तरह गई है, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ आपको बताऊंगा कि एक अच्छी एंट्री आपको वेट दिलाती है 4 घंटे का। यही फ़ायदा है कि आप हर 4 घंटे बाद कुछ सेकंड के लिए मार्केट को देख लेते हो कि आपको पास इंगल्फिंग मिली नहीं मिली। अगर मिल गई तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिली तो बस चुप करके सो जाएंगे, दोबारा ठीक है वेट करेंगे, ठीक है। तो बस ये बेनिफिट होता है इंगल्फिंग का कि आपको बार बार मार्केट में एंट्री नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, जब 4 घंटे की इंगल्फिंग देख रहे होते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अभी अपना ओवरव्यू बता देता हूँ। अगर यहाँ ऑर्डर फ्लो बीरिश हो जाता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग एंट्रीज देखना शुरू कर दूंगा 4H की इंगल्फिंग पे। अगर हाई ले लेता है तो तब भी मैं 4H की इंगल्फिंग पे जो है वो सेल एंट्रीज ही देखूंगा, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ वार का जो एक एक्शन हुआ था उसमें मार्केट का ये थोड़ा सा फंडामेंटली मार्केट ऊपर की तरफ गई है, टेक्निकली नहीं गई, ठीक है। तो फंडामेंटली कह सकते हो, ठीक है। मैं ब्याज को बड़े टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं इस चैनल के इससे पहले भी मेरे जो चैनल थे 2-3 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ब्याज का यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्याज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।